बुद्ध के 10 क्रांतिकारी दृष्टिकोण समाज, जाति, न्याय और आधुनिक संदर्भ में। जब धर्म बना समाज का क्रांतिकारी बीज, बुद्ध का नाम सुनते ही हमारे मन में जो छवि बनती है वह होती है एक शांत ध्यानस्थ साधु की। उनकी आंखें बंद, चेहरा शांत और जीवन संसार से परे। पर क्या बुद्ध सिर्फ ध्यान और निर्वाण तक सीमित थे? बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति 29 वर्ष की उम्र में एक समृद्ध राज्य, सुंदर पत्नी, नवजात पुत्र और राजसी सुखों को त्याग कर सत्य की खोज में निकला, वह केवल अपनी मुक्ति की खोज नहीं कर रहा था, वह पूरे समाज की आत्मा को पुनर्जन्म देने निकला था। जब सिद्धार्थ बुद्ध बने तो उन्होंने केवल ज्ञान नहीं पाया, उन्होंने उस ज्ञान को समाज की सड़ी गली, अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा किया। उस समय भारत का समाज जाति के खांचों में बंटा हुआ था। जन्म के आधार पर श्रेष्ठता और हीनता तय होती थी। शूद्रों और तथाकथित अस्पृश्यों को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था और ब्राह्मण वर्ग धर्म का स्वामी बना बैठा था। बुद्ध ने इन सभी मान्यताओं को न केवल चुनौती दी, बल्कि उन्हें आत्मज्ञान और समता की शक्ति से हिला दिया। उनके लिए धर्म का अर्थ पूजा या बलि नहीं था, धर्म था धम्म यानी आचरण। और यदि कोई आचरण न्यायपूर्ण नहीं तो वह धर्म नहीं हो सकता। यही कारण है कि बुद्ध आज भी केवल एक साधु नहीं, बल्कि समाज सुधारक, न्यायदर्शी और समानता के उद्घोषक माने जाते हैं। आज की फिलोवाणी कथा में हम जानेंगे बुद्ध के उसी क्रांतिकारी दृष्टिकोण को जो समाज, जाति और न्याय की सीमाओं से परे था, जो हर व्यक्ति को उसके कर्म, विवेक और करुणा से मापता था, न कि उसके जन्म, जाति या लिंग से। पहला दृष्टिकोण, जाति नहीं कर्म से बनता है इंसान। उस युग में जब लोग गर्व से कहते थे कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए श्रेष्ठ हूं, बुद्ध ने एक साधारण परंतु क्रांतिकारी वाक्य कहा, न जातियां ब्राह्मणों होती, कम्मुना ब्राह्मणों होती। अर्थात जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, कर्म से ब्राह्मण होता है। इस एक वाक्य ने उस समय के पूरे वर्ण व्यवस्था आधारित समाज को झकझोर दिया। बुद्ध के समय में समाज 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों को जन्म से श्रेष्ठ माना जाता था और शूद्रों को नीच और अपवित्र। उन्हें पूजा, धर्म, शिक्षा, यहां तक कि पानी छूने का अधिकार भी नहीं था। बुद्ध ने इन परंपराओं को नकारा। उन्होंने कहा कि यदि एक ब्राह्मण हत्या करे, चोरी करे, झूठ बोले या लोभी हो तो क्या वह ब्राह्मण है? नहीं। और यदि एक शूद्र सत्य बोले, करुणाशील हो, ध्यान करे तो क्या वह नीच है? नहीं। उन्होंने धर्म को कर्म के आधार पर परिभाषित किया और यह उस युग में एक सामाजिक क्रांति थी। बुद्ध ने अपने संघ में अनेक शूद्रों को स्थान दिया। सुप्पिया नाम की एक महिला जो शूद्र जाति से थी, उसे भी संघ में स्वागत मिला। उपाली नामक नाई जो बुद्ध के पास कई ब्राह्मणों के साथ गया था, जब दीक्षा की बात आई तो बुद्ध ने कहा, ब्राह्मणों, उपाली को पहले दीक्षा दी जाएगी क्योंकि वह सबसे विनम्र है। यह कोई संयोग नहीं था, यह बुद्ध का स्पष्ट संकेत था। अहंकार से बड़ा कोई पाप नहीं और विनम्रता से बड़ा कोई धर्म नहीं। उनके इस दृष्टिकोण ने न केवल सामाजिक भेद मिटाया, बल्कि धर्म को आत्मा की शुद्धता पर आधारित किया। बुद्ध ने जाति को तोड़ा लेकिन झगड़ा नहीं बोया। उन्होंने परंपरा को त्यागा लेकिन वैर नहीं बोया। उन्होंने क्रांति की, पर करुणा के साथ। इसलिए जब हम कहते हैं कि बुद्ध क्रांतिकारी थे तो यह कोई रूपक नहीं, यह ऐतिहासिक सत्य है। दूसरा दृष्टिकोण, समता की स्थापना। संघ में सब एक समान। गौतम बुद्ध के संघ की सबसे अनोखी विशेषता थी समता, यानी सभी का बराबर होना। उस समय के धार्मिक या सामाजिक संगठनों में यह कल्पना भी असंभव थी, लेकिन बुद्ध ने इसे केवल कल्पना नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे वास्तविकता में बदल दिया। बुद्ध का संघ एक अनोखी व्यवस्था थी, जहां राजा और चांडाल, ब्राह्मण और शूद्र, अमीर और गरीब, पुरुष और महिला सभी एक समान थे। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जाति नहीं, कोई विशेषाधिकार नहीं। और यह व्यवस्था केवल विचारों तक सीमित नहीं थी, इसके स्पष्ट नियम बनाए गए थे। संघ में प्रवेश के नियम। संघ में जब कोई प्रवेश करता तो उसे अपने पुराने नाम, जाति और सामाजिक पहचान को त्यागना पड़ता।
उसे केवल भिक्षु या भिक्षुणी कहा जाता। न कोई आगे न कोई पीछे, सब एक पंक्ति में भोजन करते, सब एक सी वेशभूषा पहनते और सब एक जैसे नियमों का पालन करते। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा, यथाभूतम जानाति सभ्य सत्तानि समा, अर्थात जो सत्य को जानता है वह देखता है कि सभी प्राणी समान हैं। अम्बपाली का उदाहरण सामाजिक भेदभाव को चुनौती। एक बार वैशाली की नगर वधू अम्बपाली ने बुद्ध को अपने आम्रवर्ण में आमंत्रित किया। अम्बपाली उस समय समाज में निंदनीय मानी जाती थी क्योंकि वह वेश्या थी, किंतु बुद्ध ने उसका आमंत्रण स्वीकार किया। उसी समय वैशाली के अनेक कुलीन ब्राह्मण बुद्ध से मिलने आए और कहा, हे तथागत, आप नगर वधू के आम्रवर्ण में भोजन नहीं कर सकते। बुद्ध ने उत्तर दिया, जो मन से शुद्ध है वह समाज से ऊपर है, उसकी भक्ति में पवित्रता है, जाति में नहीं। अम्बपाली इतनी प्रभावित हुई कि उसने बाद में अपनी समस्त संपत्ति संघ को दान में दे दी और स्वयं भिक्षुणी बन गई। यह घटना केवल एक महिला की जीवन परिवर्तन की कथा नहीं, बल्कि समाज के झूठे मानकों को तोड़ने वाली घटना थी। संघ की संरचना, लोकतंत्र और विनय का अद्भुत संगम। संघ के निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। कोई भी भिक्षु अकेले निर्णय नहीं ले सकता था। विनय पिटक में बताया गया है कि यदि संघ में कोई नया नियम बनाना हो तो सभी भिक्षुओं की सहमति आवश्यक होती थी, भले वह भिक्षु राजा का पुत्र हो या शूद्र का बेटा। बुद्ध ने कहा था, यदि कोई भिक्षु दूसरों को नीचा समझे तो वह स्वयं नीच है। इस विचार ने संघ को केवल साधकों का समूह नहीं, बल्कि समता का प्रयोगशाला बना दिया। बुद्ध का यह दृष्टिकोण आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब हम आज भी समाज में जाति, लिंग, धर्म और वर्ग के नाम पर भेदभाव देखते हैं, तो बुद्ध का संघ हमें बताता है कि समता केवल कानून से नहीं आती, वह दृष्टिकोण से आती है। बुद्ध ने समाज के सबसे छोटे व्यक्ति को सबसे बड़ा सम्मान देकर दिखाया कि करुणा, विनम्रता और साधना ही असली पहचान है। तीसरा दृष्टिकोण, महिलाओं के लिए भी मोक्ष का अधिकार। बुद्ध के समय की दुनिया में स्त्रियां केवल गृहस्थ जीवन का हिस्सा मानी जाती थीं। उन्हें धर्म, ध्यान या मोक्ष के योग्य नहीं समझा जाता था। वे शिक्षा, यज्ञ, तप या संन्यास में भाग नहीं ले सकती थीं। यहां तक कि उनका जन्म ही पूर्व कर्मों का फल समझा जाता था, एक दुर्भाग्य के रूप में। बुद्ध ने इस सोच को जड़ से चुनौती दी। महाप्रजापति गौतमी की मांग, पहली भिक्षुणी संघ की नींव। महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की सौतेली मां, वह पहली महिला थी जिन्होंने बुद्ध से भिक्षुणी बनने की अनुमति मांगी। जब उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ संघ में प्रवेश की प्रार्थना की तो बुद्ध ने प्रारंभ में मौन रहकर मना कर दिया, लेकिन वह सिर्फ इनकार नहीं था। बुद्ध इस विषय की गंभीरता को समझते थे। यह कोई साधारण निर्णय नहीं था, यह हजारों वर्षों से चली आ रही पुरुषवादी परंपरा को तोड़ने का साहसिक कदम होता। जब आनंद, बुद्ध के प्रिय शिष्य, ने उनसे निवेदन किया, हे भगवान, क्या स्त्रियां भी पुरुषों की भांति धर्म में प्रवृत्त होकर अर्हत्व को प्राप्त कर सकती हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ आनंद, स्त्रियां भी उतनी ही योग्यता रखती हैं जितनी पुरुष। यह उत्तर केवल शब्द नहीं था, यह था एक युगांतरकारी विचार। इसके बाद बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की। बौद्ध इतिहास का यह पहला महिला संन्यास संगठन था। यह आज भी स्त्री धर्म साधना की सबसे पुरानी संस्था मानी जाती है। बुद्ध की दृष्टि स्त्री और पुरुष में भेद नहीं, साधना में समता। बुद्ध के प्रवचनों में कहीं यह नहीं मिलता कि स्त्रियां ध्यान या मोक्ष के लिए अयोग्य हैं, बल्कि उन्होंने थेरिगाथा नामक ग्रंथ में अनेक स्त्रियों के अनुभवों को स्थान दिया, जिनमें भिक्षुणियों की साधना, बुद्ध से प्रेरणा और आत्मज्ञान के अनुभव लिखे हैं। उदाहरण स्वरूप महाप्रजापति गौतमी, किसागौतमी, अम्बपाली, पाटाचारा, ये सभी महिलाएं बौद्ध संघ में शामिल हुईं और अरहत बनकर आत्मज्ञान को प्राप्त किया। किसागौतमी की कथा दुख से बुद्ध की ओर। किसागौतमी ने जब अपने मृत पुत्र के लिए बुद्ध से प्रार्थना की कि वह उसे फिर जीवित करें, तो बुद्ध ने कहा, एक ऐसा घर ढूंढो जहां कभी कोई मरा ना हो और उस घर से एक सरसों का दाना लेकर आओ। वह पूरे नगर में गई, पर कोई ऐसा घर नहीं मिला। तब उसने जाना
मृत्यु सबकी नियति है। इस समझ ने उसे ध्यान की ओर मोड़ा। बाद में वह भिक्षुणी बनी और अरहत का ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध ने स्त्रियों को केवल सांत्वना नहीं दी, बल्कि स्वतंत्र बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश दिया, एक सामाजिक क्रांति की नींव। बुद्ध का यह दृष्टिकोण उस समय इतना क्रांतिकारी था कि कई समकालीन धार्मिक नेताओं ने इसका विरोध किया, पर बुद्ध डिगे नहीं। उन्होंने बार बार कहा, जो विक्षिप्त मन को शुद्ध करता है वही पवित्र है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। बुद्ध ने स्त्रियों को धर्म का द्वार दिखाया, एक ऐसा द्वार जो उनसे सदियों से छीन लिया गया था। इसीलिए जब आज भी कोई स्त्रियों की आध्यात्मिक क्षमता पर संदेह करता है, तो बुद्ध का यह संदेश गूंजता है, मोक्ष का द्वार सभी के लिए खुला है। चौथा दृष्टिकोण, अपराध और दंड, सुधार की राह। अपराध के प्रति समाज का दृष्टिकोण सदियों से एक जैसा रहा है। अपराधी को दंड दो, उसे समाज से बाहर करो, उसे भय दिखाओ। लेकिन बुद्ध ने अपराध और दंड की इस धारणा को पलट दिया। उन्होंने केवल पाप को नहीं देखा, बल्कि पश्चाताप और परिवर्तन की संभावना को भी देखा। बुद्ध ने कहा, नतन कम्मम कुसलेन पच्चयन यो पापम कम्मम कत्तवो पुणम पविज्जति। अर्थात कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं होता कि उसे अच्छे कर्मों द्वारा सुधारा ना जा सके। यह विचार न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि समाज के न्याय तंत्र के लिए भी एक गहरा संदेश था। सुधार संभव है और दंड से बड़ा है परिवर्तन। अंगुलीमाल की कथा, हत्यारे से अरहत बनने की यात्रा, इस दृष्टिकोण का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है अंगुलीमाल। अंगुलीमाल का असली नाम था अहिंसक। वह एक विद्वान और सज्जन बालक था, किंतु परिस्थितियों, गुरु के पक्षपात और समाज की नफरत ने उसे एक खूंखार हत्यारा बना दिया। उसकी उंगलियों की माला, अंगुली प्लस माल, उसके भयानक रूप की पहचान बन गई। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह 1000 लोगों की हत्या करेगा। जब बुद्ध को यह पता चला कि वह व्यक्ति उनके मार्ग में है, तो उनके शिष्य भयभीत हो गए। किंतु बुद्ध बिना डरे उस जंगल में पहुंचे जहां अंगुलीमाल राहगीरों को मारता था। जैसे ही अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा, वह दौड़ पड़ा, पर बुद्ध धीरे धीरे चलते हुए भी उससे आगे निकल गए। हैरान होकर उसने कहा, साधु, आप चल रहे हैं, फिर भी मैं आपको पकड़ नहीं पा रहा। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं रुक गया हूं अंगुलीमाल, तुम रुके नहीं हो। यह एक साधारण उत्तर नहीं था, यह एक चेतना को जगा देने वाला वाक्य था। अंगुलीमाल वहीं ठहर गया। उसकी आंखों से पश्चाताप बह निकला। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, अब से मैं हिंसा नहीं करूंगा। बुद्ध ने उसे भिक्षु बना लिया। कुछ समय पश्चात वही अंगुलीमाल ध्यान और तपस्या के माध्यम से अरहत बन गया। उसने आत्मज्ञान प्राप्त किया। समाज की प्रतिक्रिया और बुद्ध का उत्तर। जब अंगुलीमाल भिक्षु बनकर नगर में गया, तो लोगों ने उस पर पत्थर फेंके। उन्होंने कहा, यह वही हत्यारा है, इसे कैसे माफ किया जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जिसने अपने अतीत के बंधनों को तोड़ा, जो पश्चाताप से तप में बदल गया, वह अब वही नहीं रहा। यह दृष्टिकोण आज भी क्रांतिकारी है। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि अपराध उचित है, परंतु उन्होंने यह जरूर कहा कि मनुष्य कभी भी बदल सकता है यदि उसे मार्ग मिले। दंड से बड़ा है करुणा। बुद्ध के समय कई अपराधी, वेश्या, चोर और सामाजिक रूप से तिरस्कृत लोग उनके पास आए। उन्होंने किसी को न ठुकराया। उनका पहला प्रश्न होता, क्या तुम बदलना चाहते हो? अगर उत्तर हां होता, तो बुद्ध का द्वार खुला होता। उन्होंने कहा, निंदक निंदा करें, पर मैं उस बीज को देखता हूं जो परिवर्तन बन सकता है। आज के समाज में जहां न्याय का अर्थ अधिकतर दंड है, बुद्ध हमें एक वैकल्पिक दृष्टिकोण देते हैं। सच्चा न्याय वह है जो आत्मा को पुनः जागृत कर सके। बुद्ध की दृष्टि में अपराध एक रोग था और ध्यान, करुणा और मार्गदर्शन उसकी औषधि। पांचवां दृष्टिकोण, राजा के लिए धर्म, जन कल्याण। बुद्ध का धर्म केवल गुफाओं और जंगलों में साधकों के लिए नहीं था, वह राजमहलों और नगरों के लिए भी था। उन्होंने धर्म को केवल तपस्वियों की निजी साधना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि राजाओं और प्रशासकों के लिए भी एक नैतिक दायित्व के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी दृष्टि में धर्म का अंतिम लक्ष्य था
जन कल्याण। बुद्ध और राजा बिंबसार का संवाद। राजगृह के सम्राट बिंबसार बुद्ध के शुरुआती अनुयायियों में से थे। जब उन्होंने बुद्ध से धर्म की शिक्षा मांगी तो बुद्ध ने यज्ञ, पूजा या बलि की बात नहीं की। उन्होंने कहा, राजन, यदि तुम चाहते हो कि प्रजा तुम्हारा आदर करे तो तुम्हें न्यायप्रिय, दयालु और विनम्र होना होगा। बुद्ध ने बिंबसार को यह सिखाया कि धर्म का सबसे पहला दायित्व है प्रजा की भलाई। यदि कोई राजा केवल कर वसूलता है, सेना बढ़ाता है या यश चाहता है तो वह धर्म में नहीं, लोभ में है। 10 धर्मों का राजा, दशराज धम्म। बुद्ध ने शासकों के लिए एक नैतिक आचार संहिता दी जिसे दशराज धम्म कहा गया। राजा के 10 धर्म। पहला धर्म दान यानी उदारता, दूसरा धर्म शील यानी नैतिक चरित्र, तीसरा धर्म परित्याग यानी त्याग की भावना, चौथा धर्म अज्जव यानी ईमानदारी, पांचवां धर्म मद्दव यानी नम्रता, छठा धर्म तप यानी आत्मसंयम, सातवां धर्म अक्रोध यानी क्रोध पर नियंत्रण, आठवां धर्म अविहिंसा यानी अहिंसा, नौवां धर्म खंत यानी सहनशीलता, 10वां धर्म अविरोध यानी पक्षपात रहित न्याय। ये 10 गुण न केवल एक आदर्श राजा को परिभाषित करते हैं बल्कि आज के नेताओं और प्रशासकों के लिए भी गहराई से प्रासंगिक हैं। बुद्ध और सम्राट अशोक, एक आदर्श क्रांति। बुद्ध के निधन के लगभग 200 वर्षों बाद सम्राट अशोक उनके विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंसा, युद्ध और विस्तारवाद को त्याग दिया। कलिंग युद्ध की विभीषिका के बाद अशोक ने धम्म को अपनाया और अपने पूरे साम्राज्य में करुणा, अहिंसा और धर्म का प्रचार करने लगे। उन्होंने धम्म महामात्य नियुक्त किए जो केवल कर संग्रहकर्ता नहीं थे बल्कि धर्म के शिक्षक और न्याय के वाहक थे। वे अस्पताल बनवाते, यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाते, जानवरों के लिए जलाशय बनवाते। ये सब बुद्ध के सिद्धांतों पर आधारित था। अशोक के शिलालेखों में यह अंकित है, सभी धर्मों को समान आदर दिया जाए और सभी प्राणी अहिंसा से जिए। यह कोई साधारण राजनीतिक घोषणा नहीं थी, यह बुद्ध की शिक्षा का राज्य व्यवस्था में पूर्ण समावेश था। शासन का उद्देश्य भय नहीं, विश्वास। बुद्ध ने कहा था, राजा वह नहीं जो तलवार से शासन करे बल्कि वह जो करुणा से हृदय जीते। उनके अनुसार भय से स्थापित शासन कभी स्थायी नहीं हो सकता। स्थायित्व केवल वहां होता है जहां प्रजा को सुरक्षा, न्याय और सहानुभूति मिले। आज के दौर में जहां राजनीति अक्सर स्वार्थ और सत्ता के खेल में उलझी है, बुद्ध का यह दृष्टिकोण एक प्रकाश स्तंभ जैसा है। वह राजा को केवल सत्ता का केंद्र नहीं बल्कि जन सेवा का प्रतिनिधि मानते थे। छठा दृष्टिकोण संपत्ति नहीं, सेवा है जीवन। बुद्ध के समय में समाज में संपत्ति, यश और शक्ति ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा के मापदंड थे। धन का संग्रह, वैभवशाली जीवन और दिखावे को धर्म और सामाजिक स्थिति से जोड़कर देखा जाता था। लेकिन बुद्ध ने इस पूरे दृष्टिकोण को ही पलट दिया। उन्होंने कहा, निस्संगता ही सबसे बड़ी संपत्ति है। भिक्षु जीवन, त्याग पर आधारित व्यवस्था। बुद्ध के संघ में प्रवेश करने के लिए किसी को अपने सारे सांसारिक अधिकारों, वस्त्रों और संपत्ति का त्याग करना होता था। भिक्षु को केवल 3 वस्त्र, एक भिक्षा पात्र, एक सुई और एक जल पात्र रखने की अनुमति थी। और सबसे अहम बात, किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। भिक्षा पर जीवन जीना सिर्फ तपस्या नहीं थी, ये एक सामाजिक संदेश था। बुद्ध चाहते थे कि समाज समझे, समर्पण और सेवा ही स्थायी मूल्य हैं, संग्रह नहीं। भिक्षु संघ स्वयं ही एक समानता और सेवा आधारित मॉडल था। कोई भिक्षु राजा के परिवार से हो या चांडाल के, सभी समान नियमों का पालन करते। बुद्ध और अनाथ पिंडक, धनी व्यापारी की परख। बुद्ध के समय एक अत्यंत धनी व्यापारी था, सुधत्त, जिसे अनाथ पिंडक कहा जाता था, यानी अनाथों को भोजन देने वाला। वह बुद्ध का परम भक्त बना। उसने जेतवन विहार बनवाने के लिए राजा प्रसेनजित से पूरा उपवन खरीद लिया, सोने के सिक्के बिछाकर जमीन ली। लेकिन बुद्ध ने कभी उससे यह नहीं मांगा कि वह और दान दे या अधिक बनावट करे, बल्कि बुद्ध ने उससे कहा, सुधत्त, संपत्ति तब तक मूल्यवान है जब तक वह सेवा में है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भिक्षु संघ को दान देना केवल पुण्य का मार्ग नहीं, कर्तव्य है।
अगर वह दूसरों के जीवन को सशक्त करता है। संग्रह, दुख की जड़। बुद्ध ने तृष्णा को दुख का मूल कारण बताया। उन्होंने कहा, लोभो मूलम दुःखस्य, लोभ ही दुख की जड़ है। और यह लोभ केवल पैसों तक सीमित नहीं, यह वस्त्र, रिश्ते, सत्ता, सम्मान, हर प्रकार के संग्रह का रूप ले सकता है। बुद्ध के लिए मुक्ति का पहला कदम था मुक्ति संग्रह से, और वही उन्होंने संघ के प्रत्येक नियम में स्थापित किया। सेवा, आत्मिक विकास का माध्यम। बुद्ध ने बार बार यह सिखाया कि सेवा ही सच्चा धर्म है। एक बार एक भिक्षु गंभीर रूप से बीमार हो गया। अन्य भिक्षु उसकी देखभाल करने से कतराने लगे। जब बुद्ध को यह झांत हुआ तो उन्होंने स्वयं उस भिक्षु को स्नान कराया, उसके वस्त्र धोए और कहा, जो मेरी सेवा करना चाहता है उसे बीमारों की सेवा करनी चाहिए। यह केवल करुणा का उपदेश नहीं था, यह समाज को एक नया आदर्श देने का प्रयास था। सेवा में ही श्रेष्ठता है। आज जब भोग, उपभोग और संग्रह को सफलता का प्रतीक माना जाता है, बुद्ध का यह संदेश और भी प्रासंगिक हो गया है। जो जितना बांटता है वह उतना ही मुक्त होता है। 7वां दृष्टिकोण, यज्ञ और बलि का विरोध। गौतम बुद्ध के समय भारत में धार्मिक कर्म कांडों का बोलबाला था। यज्ञ, होम और विशेषतः बलि पूजन को मोक्ष और पुण्य प्राप्ति का अनिवार्य मार्ग माना जाता था। ब्राह्मण वर्ग इन्हीं यज्ञों के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता और शक्ति को बनाए रखता था। इन यज्ञों में पशुओं की बलि आम बात थी, विशेषकर गाय, बकरी और अश्वों की। बुद्ध ने इस व्यवस्था को धर्म के नाम पर हिंसा माना और इसके विरुद्ध खुलकर खड़े हुए। बुद्ध की स्पष्ट घोषणा, यज्ञ हिंसा नहीं धर्म है। बुद्ध ने कहा, न हिंसा न मोक्षाय न बलिर मुक्तिदायिनी। हिंसा से न मोक्ष संभव है न बलि से शुद्ध है। उन्होंने धर्म को बाहरी प्रदर्शन नहीं बल्कि भीतर की करुणा से जोड़ा। जब लोग उनसे पूछते, क्या यज्ञ से स्वर्ग मिलता है, बुद्ध उत्तर देते, स्वर्ग वहां है जहां तुम किसी भी जीव को दुख नहीं देते। पशु बलि के विरुद्ध उनका तर्क। बुद्ध ने प्रश्न किया, यदि किसी प्राणी को कष्ट देकर तुम्हारा पुण्य बनता है तो क्या वह पुण्य है? वह कहते थे कि धर्म वह हो ही नहीं सकता जिसमें किसी की चीखें दबा दी जाए, जिसमें निर्दोष प्राणियों का रक्त बहाया जाए। उन्होंने बार बार दोहराया कि धर्म वह नहीं जो अग्नि में आहुति देकर दिखाया जाए, बल्कि वह है जो हृदय में करुणा को प्रज्वलित करे। ब्राह्मणवाद की आलोचना, कर्म कांड नहीं करुणा। बुद्ध ने ब्राह्मणत्व की उस परिभाषा को नकारा जिसमें यज्ञ, आर्चाएं और दान के माध्यम से सामाजिक श्रेष्ठता बनाई जाती थी। उन्होंने कहा, जो हिंसा को छोड़ दे, अहंकार को त्याग दे, वह सच्चा ब्राह्मण है, न कि वह जो वेद पढ़ता है। यह सीधा वार था उस व्यवस्था पर जिसमें धर्म की आड़ में अन्याय और हिंसा को स्वीकार्य बनाया गया था। बुद्ध ने धम्मपद में कहा, न यज्ञो न तपो भूतो यथा करुणया जयो। न यज्ञ न तप, केवल करुणा ही विजयी बनाती है। आंतरिक यज्ञ, बुद्ध का वैकल्पिक दृष्टिकोण। बुद्ध ने यज्ञ को पूरी तरह नकारा नहीं, बल्कि उसे आंतरिक रूप में रूपांतरित किया। उन्होंने कहा, सच्चा यज्ञ वह है जहां तुम अपने भीतर की तृष्णा की आहुति दो। स्वयं के लोभ, मोह और घृणा को अग्नि में समर्पित करना ही सच्चा यज्ञ है। इस विचार ने यज्ञ को एक सामाजिक प्रदर्शन से उठाकर ध्यान और आत्मशुद्धि के क्षेत्र में पहुंचा दिया। आज भी जब धार्मिक हिंसा, सांप्रदायिक प्रदर्शन और नामधारी कर्मकांड समाज में हावी होते हैं, बुद्ध की यह वाणी हमें याद दिलाती है, धर्म वह नहीं जो आंखों से दिखे, धर्म वह है जो दिल से बहे। 8वां दृष्टिकोण, तिरस्कृत जातियों के प्रति समर्पण। बुद्ध उस युग में प्रकट हुए जब समाज कठोर जाति व्यवस्था के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। शूद्रों और तथाकथित अवर्णों को न केवल अपवित्र समझा जाता था, बल्कि उन्हें धर्म, शिक्षा और साधना से भी वंचित रखा गया था। बुद्ध ने इस सामाजिक अन्याय को धर्म विरोधी घोषित किया। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके आचरण से तय होता है। और इस सिद्धांत को उन्होंने केवल प्रवचनों में नहीं, बल्कि अपने संघ की संरचना में जीवित किया। उपालि, एक नाई पर बुद्ध के संघ में प्रथम। उपालि एक नाई था, एक ऐसा पेशा जो उस काल में तिरस्कृत जातियों से जुड़ा हुआ था।
जब कई ब्राह्मण युवक बुद्ध के शिष्य बनने पहुंचे तो उपाली भी उनके साथ गया। जब दीक्षा का क्रम तय हुआ तो बुद्ध ने पहले उपाली को भिक्षु बनाया और उसके बाद ब्राह्मणों को। जब ब्राह्मणों ने आश्चर्य से इसका कारण पूछा, बुद्ध ने कहा, वह जो पहले अहंकार छोड़ दे वही पहले धर्म में प्रवेश करता है। यह केवल एक क्रम नहीं था, यह एक ऐतिहासिक घोषणा थी। बुद्ध के संघ में तिरस्कृत जातियां सबसे पहले हैं। सुप्य और सोमदत्त की कथा। एक और प्रसिद्ध कथा है भिक्षु सुप्य की, जो एक चांडाल जाति से आता था। एक दिन जब वह बीमार हुआ तो एक ब्राह्मण भिक्षु सोमदत्त ने उसकी सेवा की। बुद्ध को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने दोनों की प्रशंसा की, एक की करुणा के लिए और एक की सहनशीलता के लिए। उन्होंने कहा, जो शरीर की सेवा करता है वह आत्मा की सेवा करता है, और जो सेवा स्वीकार करता है वह भी उतना ही धर्म के निकट है। यह घटना दर्शाती है कि बुद्ध के संघ में जातीय भेद नहीं, केवल मानवीयता को स्थान था, तिरस्कृतों को आत्मसम्मान का अधिकार। बुद्ध ने तिरस्कृत जातियों को केवल संघ में प्रवेश ही नहीं दिया, उन्होंने उन्हें आत्म गौरव भी लौटाया। उन्होंने कहा, तुम्हारा जन्म तुम्हारी नियति नहीं है, तुम वही हो जो तुम सोचते हो, बोलते हो और करते हो। यह वाक्य वंचित समाज के लिए एक नई चेतना का आधार बना। भीमराव अंबेडकर ने इस बौद्ध दृष्टिकोण को गहराई से समझा और स्वीकार किया। उन्होंने लिखा, बुद्ध ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तिरस्कृत जातियों को मनुष्य माना, केवल शोषित नहीं, साधक भी, तिरस्कृतों को धम्म का दीप। बुद्ध का धम्म तिरस्कृत समाज के लिए एक दहकते हुए जंगल में पानी की बूंद जैसा था। जहां समाज उन्हें तिरस्कार देता था, वहां बुद्ध उन्हें सम्मान, मार्गदर्शन और मोक्ष की समानता देते थे। बुद्ध ने अपने संघ में सभी को समान स्थान दिया, कोई भी विशेषाधिकार नहीं, कोई आरक्षण नहीं, कोई भेद नहीं। आज जब वंचित समाज अब भी संघर्षरत है, बुद्ध का यह समर्पण एक अमिट प्रेरणा है। बुद्ध ने न केवल तिरस्कृत जातियों को समाज में स्थान दिलाया, बल्कि उन्हें आत्मा की स्वतंत्रता भी दी। उन्होंने कहा, तुम किसी से कम नहीं हो और तुम्हारा पथ भी उतना ही पवित्र है जितना किसी भी अन्य का। 9वां दृष्टिकोण, धर्म और न्याय की परिभाषा। गौतम बुद्ध का धर्म केवल पूजा, मंत्रोच्चारण या आचरण के नियमों तक सीमित नहीं था। वह एक जीवन दर्शन था जो जीवन के हर पहलू को छूता था। उन्होंने धर्म और न्याय को केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन शैली का आधार बनाया। उनकी दृष्टि में धर्म और न्याय अलग अलग नहीं थे। जहां धर्म है वहां न्याय स्वाभाविक है, और जहां पक्षपात, हिंसा या अन्याय है वहां कोई भी कर्मकांड या परंपरा धर्म नहीं हो सकती। बुद्ध का धर्म, आचरण, भावना और दृष्टि। बुद्ध ने कहा, धम्मम चरत धम्मो वातापवति। धम्म को आचरण में लाओ, वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। धर्म उनके लिए नियमों का अनुपालन नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता, करुणा, समता और सत्यनिष्ठा का मार्ग था। धर्म की सार्थकता तब है जब वह व्यवहार में न्याय, भावना में समानता और मन में विवेक लाता है। न्याय केवल दंड नहीं, दृष्टिकोण है। बुद्ध का न्याय दंडात्मक नहीं था, सुधारात्मक था। उन्होंने कभी भी पापी को त्याज्य नहीं कहा, बल्कि उसे अवचेतन कहा, जिसे जागृत किया जा सकता है। उन्होंने कहा, यथाभूतम पज्जानाति, तब न्याय संभव है। तुम जब सत्य को जैसा है वैसा देखो, तभी न्याय होगा। यह दृष्टिकोण केवल अपराध या दोष पर लागू नहीं था, बल्कि समाज की पूरी संरचना पर भी। जब कोई राजा या ब्राह्मण कहता था कि उसका जन्म उसे श्रेष्ठ बनाता है, बुद्ध कहते, तुम्हारे कर्म क्या कहते हैं। जब कोई स्त्री कहती थी कि वह धर्म के योग्य नहीं, बुद्ध कहते, तुम्हारा मन क्या चाहता है। जब कोई दलित पूछता था कि क्या मैं मोक्ष पा सकता हूं, बुद्ध कहते, तुम्हारा प्रयास ही तुम्हारा अधिकार है। इस प्रकार बुद्ध का न्याय प्रश्न पूछने, अंतर देखने और फिर विवेक से निर्णय लेने की प्रक्रिया था। संघ में न्याय, लोकशाही का आदर्श रूप। बुद्ध ने संघ में कोई सर्वोच्च पद नहीं रखा। वहां कोई पोप, महामंडलेश्वर या स्वामी नहीं था। सभी निर्णय विनय और परस्पर सहमति से लिए जाते थे, चाहे वह किसी नियम का निर्माण हो या किसी भिक्षु की अनुशासनहीनता पर निर्णय। अगर किसी भिक्षु पर दोष लगता
तो उस पर केवल बुद्ध नहीं, पूरा संघ विचार करता। यह न केवल न्याय का बल्कि लोकतंत्र का भी आदर्श था। बुद्ध के युग में न्याय और करुणा दो नहीं, एक ही तत्व। बुद्ध का न्याय करुणा से भरा था। वह कहते, यदि तुम्हारा न्याय किसी को तोड़े न कि जोड़े तो वह न्याय नहीं, प्रतिशोध है। इसलिए जब वह अंगुलीमाल को भिक्षु बनाते हैं तो वह केवल सुधार नहीं कर रहे होते, वह न्याय का नया मापदंड प्रस्तुत कर रहे होते हैं। उनके लिए न्याय तब है जब सत्य को सम्मान मिले, जब अहंकार को त्यागा जाए और जब हर व्यक्ति को चेतना की ओर आमंत्रण दिया जाए, चाहे उसका अतीत कुछ भी रहा हो। आज जब न्याय व्यवस्था जटिलता, विलंब और भेदभाव से जूझ रही है, बुद्ध का यह दृष्टिकोण एक गहरी सादगी में गहराई का संदेश देता है। धर्म वही है जो भीतर न्याय करे और न्याय वही है जो बाहर धर्म हो। 10वां दृष्टिकोण, आज की दुनिया में बुद्ध का संदेश। 2500 साल पहले बुद्ध ने जो कहा था वह आज भी उतना ही जीवंत है। हो सकता है उनकी वेशभूषा, भाषा और जीवन शैली आज के समय से भिन्न रही हो, लेकिन उनका दृष्टिकोण करुणा, समता और न्याय का समय की सीमाओं से परे है। जाति, वर्ग और पहचान की दीवारें आज भी मौजूद हैं। हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन जातिवाद अभी भी हमारे गांवों, शहरों और संस्थानों में जड़ें जमाए बैठा है। आज भी दलितों के साथ भेदभाव, स्त्रियों की धार्मिक भागीदारी पर संदेह और धर्म के नाम पर हिंसा आम है। बुद्ध ने इन सभी समस्याओं का समाधान बहुत पहले दे दिया था। न जातियां, न वर्णा, न गोत्रा, केवल धम्म ही पहचान है। जाति, वर्ण या कुल से नहीं, केवल आचरण से मनुष्य पहचाना जाता है। डॉ भीमराव अंबेडकर, बुद्ध की विचारधारा का आधुनिक पुनर्जागरण। 20वीं सदी में डॉ अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को न केवल अपनाया बल्कि उसे दलितों के आत्मसम्मान और सामाजिक मुक्ति का रास्ता बनाया। 1956 में उन्होंने लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार करते हुए कहा, मैं बुद्ध के उस धर्म को स्वीकार करता हूं जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का उपदेश दिया, बिना किसी दैवी चमत्कार, यज्ञ, बलि या वेदों की सत्ता को स्वीकार किए। यह घटना केवल एक धार्मिक परिवर्तन नहीं थी, यह एक सामाजिक क्रांति थी जो बुद्ध की ही क्रांति की पुनरावृत्ति थी। आज के नेतृत्व, राजनीति और न्याय प्रणाली को बुद्ध की जरूरत। बुद्ध के 10 राजधर्म अर्थात राजा के 10 धर्म आज के नेताओं के लिए एक आईना है, जहां सत्ता का अर्थ सेवा हो, करुणा से निर्णय हो और न्याय केवल कानून नहीं बल्कि विवेक का फल हो। क्या आज का कोई नेता कह सकता है कि वह दानशील, ईमानदार, अहिंसक और पक्षपात रहित है? यदि नहीं, तो इसका अर्थ है कि बुद्ध का दृष्टिकोण अभी भी अधूरा है और उसकी पुनः आवश्यकता है। धर्म के नाम पर कट्टरता के युग में बुद्ध की करुणा, आज धर्म के नाम पर नफरत, हिंसा और अलगाव बढ़ रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे सभी में कहीं ना कहीं बुद्ध की अनुपस्थिति महसूस होती है। बुद्ध ने कहा था, धर्म वह नहीं जो बांटता है, धर्म वह है जो जोड़ता है। जब हम किसी अन्य मत, पंथ या व्यक्ति को तिरस्कृत करते हैं तो हम बुद्ध की उस वाणी को भूल जाते हैं जिसमें उन्होंने हर जीव के भीतर बुद्ध तत्व की संभावना देखी थी। क्या आज हम बुद्ध की ओर लौट सकते हैं? हम भले ही मोबाइल, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में हों, लेकिन भीतर का मन आज भी भय, द्वेष, तृष्णा और मोह से घिरा हुआ है। बुद्ध का संदेश तकनीक या समय से नहीं, मानव स्वभाव से जुड़ा हुआ है। जब तक हम भीतर से मुक्त नहीं होते, बाहर कोई भी परिवर्तन टिकाऊ नहीं हो सकता। इसलिए आज बुद्ध का संदेश केवल एक विचार नहीं, एक आवश्यकता है। जब तक अंतिम व्यक्ति न्याय, समता और आत्म स्वीकृति को नहीं प्राप्त कर लेता, बुद्ध का धम्म अधूरा रहेगा। बुद्ध क्रांति की करुणा। गौतम बुद्ध कोई साधारण सन्यासी नहीं थे। वे केवल ध्यान में लीन, मौन तपस्वी नहीं थे। वे जागृत युग दृष्टा थे, जिन्होंने उस समय की सामाजिक, धार्मिक और न्यायिक व्यवस्था को अपनी वाणी, दृष्टि और आचरण से चुनौती दी। उन्होंने न किसी से युद्ध किया, न कोई सिंहासन मांगा। उन्होंने न कोई धर्मस्थल बनवाया, न ही कोई चमत्कार दिखाया। लेकिन फिर भी वे इतिहास के सबसे प्रभावशाली समाज सुधारकों में से एक बने।
क्योंकि उन्होंने मनुष्यता के मूल में क्रांति की चिंगारी रख दी। उन्होंने कहा, ब्राह्मण वही है जो क्रोध पर विजय पाए। उन्होंने कहा, स्त्री वही है जो आत्मा की स्वतंत्रता में विश्वास रखे। बुद्ध ने हमें सिखाया कि धर्म कोई झंडा नहीं जो किसी जाति, पंथ या राष्ट्र की पहचान बने। धर्म वह प्रकाश है जो सबके लिए समान रूप से जलता है। भिक्षु और गृहस्थ, राजा और चांडाल, पुरुष और स्त्री, हिंदू और अहिंदू, सबके लिए। आज जब समाज फिर से असमानता, हिंसा और पहचान की राजनीति के अंधकार में भटक रहा है, बुद्ध की वाणी एक मौन आलोक की तरह हमारे भीतर से पुकारती है, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इस एक वाक्य में पूरी सामाजिक क्रांति समाई है। मत प्रतीक्षा करो कि कोई तुम्हें सम्मान दे, मत आशा करो कि कोई तुम्हें न्याय देगा। उठो, जागो और स्वयं वह प्रकाश बनो जो तुम्हें चाहिए। यह थी आज की फिलोवाणी की कथा, बुद्ध के सामाजिक दृष्टिकोण की एक कालातीत यात्रा। यदि यह विचार आपके मन को छू गए हों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर सप्ताह लाते हैं ऐसी ही ज्ञान, साधना और चेतना से जुड़ी कहानियां जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होती हैं। मिलते हैं अगली कथा में एक नई आत्मिक दृष्टि के साथ। साधु साधु साधु।